नमस्कार, जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी एकेडमी पर। आज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है झारखंड में हुए विद्रोह। और यहां से किसी भी एग्जाम में, झारखंड के किसी भी एग्जाम में एक प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा झारखंड में हुए प्रमुख जनजातीय विद्रोहों के बारे में। यहां पे हमको याद करवाना है आपको, यहां मैं आपको याद कराऊंगा। तो यहां पे जो विद्रोह है उसके संबंधित क्षेत्र लिखे हुए हैं, वर्ष आपको याद करने हैं, नेतृत्वकर्ता कौन था, दमनकर्ता कौन था, और साथ ही साथ नारे, कुछ नारे हैं कुछ विद्रोह के, और इंपॉर्टेंट तथ्यों को, फैक्ट को। ठीक है, तो एकरा आज याद कर लेवे लबा। समझ में आए? स्टार्ट करूं? चलिए, पहला ढाल विद्रोह है ना। माननीय झारखंड सरकार ने तो बोला है हिंदी इंग्लिश को हम सब सेटर रखेंगे, तो थोड़ा बहुत आप भी सीख लीजिए। पहला ढाल विद्रोह, रटना है इसको, रट डालना है। ढाल विद्रोह ढालभूमि में हुआ। 10 सालों तक यह विद्रोह चला, 1767 से 77 तक 10 साल तक चला। अंग्रेजों के विरुद्ध यह प्रथम विद्रोह था। अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम यह जनजातीय विद्रोह था। ठीक है, ढाल विद्रोह 1767 से 77। जगन्नाथ ढाल और इसके दमनकर्ता कौन थे? तो लेफ्टिनेंट रुक कहता है कि रुको जगन्नाथ ढाल, रुक मतलब रुक गया। और कैप्टन मॉर्गन, मार के कैप्टन मॉर्गन, मार से याद रखिएगा, कैप्टन मॉर्गन जगन्नाथ ढाल को रोक दिया। ठीक है, ये अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह था, याद रखिएगा। दूसरे पे आते हैं चुवाड़ विद्रोह, चुवाड़ या चुवाड़, ठीक है ना, अंग्रेज लोग इनको चुवाड़ कहते थे। चलिए अब समझिए कहां हुआ, सिंहभूम में हुआ। सिंहभूम में हुआ। अब ये 4 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में हुआ? 4 चरणों में, याद रखिएगा। 1769 से 71, 1782 से 84, 1788 से 89 और 1798 से 99। कहीं कहीं आपको 1800 भी मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक बार फिर से, चुवाड़ विद्रोह कहां हुआ? सिंहभूम में। चुवाड़ विद्रोह कहां हुआ? सिंहभूम में। चुवाड़ विद्रोह सिंहभूम में। 4 चरण, च से चुवाड़, च से 4 चरण, 1769 से 71, 1782 से 84, 1788 से 89 और 1798 से 99। ठीक है, पहला जो हुआ था 1769 से 71, इसके जो लीडर थे, हीरो थे, वो थे रघुनाथ महतो और श्यामगंजम। और इन दोनों को, रघुनाथ महतो और श्यामगंजम को रोकने आता है लेफ्टिनेंट नन और कैप्टन फोबर्स। फोबर्स कहता है कि फोर्स मारो इन दोनों को और रोक दो, रोक दिया। दूसरा 1782 से 84, 1782 से 84, तो यहां पे आए मंगल सिंह। 1788 से 89 दुर्जन सिंह और 1798 से 99 लाल सिंह, मोहन सिंह आदि। ठीक, अब यहां पे मेजर क्राफ्ट आता है मंगल सिंह को रोकने। मेजर क्राफ्ट कर्फ्यू लगाता है मंगल सिंह, जाइए मंगल सिंह उधर। नारा क्या होता है? अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। ऐसा इन्होंने जनजातियों ने क्यों कहा था, चुवारों ने क्यों कहा था? तो समझिएगा कारण क्या था? अकाल था। अकाल था उस टाइम और इन्होंने लगान में वृद्धि कर दी और जमीन इनका नीलाम किया जाने लगा। मतलब जमीन का बोली लगा कोई दूसरा लोग ले लिया, इनकी ही जमीन को छीना जाने लगा। इसलिए इन्होंने बोला अपना गांव अपना राज, दूर भगा विदेशी राज। किसका नारा था? चुवार विद्रोह। सिंहभूम में हुआ 4 चरणों में, सिंहभूम में हुआ 4 चरणों में। तीसरा आते हैं चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह पलामू में चलता है 3 चरणों में। अब 3 चरण देखिएगा, 1770 से 71, 1770 से 71, 1800 से 1802 और 1817 से 18। एक बार फिर से, चेरो विद्रोह हुआ पलामू में 3 चरणों में। पलामू में 3 वर्ड है। पलामू में कितना अक्षर है? 1 2 3, 3 वर्ड, 3 चरणों में चलेगा। सिंहभूम में कितना वर्ड है? 1 2 3 4, 4 चरणों में ये चला, ये 3 चरणों में चला। बस इसको एक ट्रिक से याद भी रखिएगा, नहीं तो रट डालना है आज। 1770 से 71 के जो लीडर थे, नेतृत्वकर्ता, चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह। जयनाथ सिंह तो बहुत इंपॉर्टेंट लीडर रहे, है ना। इनको दबाने आता है कैप्टन जैकब कैमक। और जैकब कैमक भी बहुत मतलब सूरवीर था अंग्रेजों की तरफ से, है ना। दूसरा चला 1800 से 1802 भूखन सिंह या भूषण सिंह, बात एक ही है, भूखन सिंह। इनको दबाने आता है कैप्टन जोन्स। ठीक है, कैप्टन जोन्स। 1817 से 18 रामबख्श सिंह, इनको दबाने आता है रफसेज। ये हुआ क्यों था? तो देखिए, अंग्रेजों द्वारा पलामू की जो गद्दी पर था ना, वो अंग्रेज खुद चाहते थे कि गोपाल राय को बना दे, तो इनका समर्थन गोपाल राय कर रहे थे अंग्रेज, इसी को लेके हुआ था। और दूसरा, जनजातियों से ज्यादा कर वसूली, जनजातियों से ज्यादा टैक्स लेते थे और पट्टू के पुनः अधिग्रहण के विरुद्ध। ठीक है, तो ये आपका हुआ था, आपका कौन सा? चेरो विद्रोह। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा, तीसरा, चौथा में आता है भोक्ता विद्रोह। पलामू में हुआ भोक्ता विद्रोह। कहां हुआ? पलामू में। 1771 जयनाथ सिंह भोक्ता। देखिए, चुवार विद्रोह के बाद कौन सा आया? अब कहा जाता है कि चुवार विद्रोह का ही एक सप्लीमेंट्री यानी पूरा घटना था ये भोक्ता विद्रोह, क्योंकि चेरो विद्रोह
माफ कीजिएगा, चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह का ही एक पूरक यानी सप्लीमेंट्री था भोक्ता विद्रोह। चेरो का ही एक पूरक था भोक्ता विद्रोह। चेरो का ही एक पूरक था भोक्ता विद्रोह, क्योंकि चेरो में जो लीडर थे जयनाथ सिंह, वो यहां भी है जयनाथ सिंह 1771 में। तो जयनाथ सिंह पलामू में भोक्ता विद्रोह चलाते हैं और कैप्टन जैकब कमक फिर आता है, बोलता है कि फिर से तू आ गया? तो जयनाथ सिंह बोलते हैं जी आ गया मैं। यहां पे क्या हुआ था, गोपाल राय को अंततः पलामू का राजा बना दिया गया, बन ही गया अंततः, है ना। और यह हुआ क्यों था, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, चेरो विद्रोह का एक घटना ही माना जाता है। गोपाल राय को लेके राजगद्दी उसको नहीं देना चाहते थे ये लोग, इसको लेके हुआ था। अब समझिए घटवाल विद्रोह, पांचवा में घटवाल विद्रोह। घटवाल हुआ था रामगढ़ में, रामगढ़, घटवाल, घटगढ़ ऐसे याद कीजिएगा। तो घटवाल रामगढ़, घटवाल रामगढ़ में हुआ था 1772-73 में, 1772-73 में हुआ था। और यहां के घटवाल सरदारों ने, मुकुंद सिंह लीडर थे सब सरदारों के, उनको लेके हुआ था। घटवाल सरदारों ने एकदम विद्रोह कर दिया कि मेरे राजा को उल्टा पुल्टा बोलेगा। तो अपने राजा के प्रति अंग्रेजों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के खिलाफ हुआ था कौन सा विद्रोह, घटवाल विद्रोह। इसको भी दबाने आता है कैप्टन जैकब कैमक। जैकब कैमक उधर से हीरो था, है ना। खैर, पहाड़िया विद्रोह संथाल परगना में हुआ था। संथाल परगना में 1772 में पहाड़िया विद्रोह होता है। क्यों होता है, तो यहां अंग्रेज आके और इनके मतलब जो ये स्वतंत्र रूप से रहते थे इनमें हस्तक्षेप करने लगे लोग, तो उसको लेके यहां पे हुआ था 1772 में पहाड़िया विद्रोह संथाल परगना में। इसको दबाने आता है क्लीवलैंड, ये भी आप याद रखिएगा। अगला चलता है तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखिएगा। रांची, बीरभूम और पंचेत, रांची, बीरभूम और पंचेत के इलाकों में चलता है तमाड़ विद्रोह। 1782 से 1821 1782 से 1821। अब ये इतना लंबा टाइम है तो समझ लीजिए कि कितने चरण में, 6 चरणों में चलता है। तमाड़ विद्रोह जो है वो 6 चरणों में चलता है, याद रखिएगा। अब 1782 से 1821 अभी मैं दिखाऊंगा 6 चरण। विष्णु मानकी, मौजी मानकी, रुदन मुंडा इत्यादि, ये जो लीडर है विष्णु मानकी, मौजी मानकी, रुदन मुंडा आदि लोग मिलकर यहां विद्रोह करते हैं। कौन सा, तमाड़ विद्रोह। रांची, बीरभूम और पंचेत वाले इलाके में 1782 से 1821। इसको दबाने आता है जेम्स क्राफ्ट और रफसेज, ठीक है। सबसे लंबा और वृहद विद्रोह रहा, सबसे लंबा विद्रोह लंबे टाइम तक रहा और बड़ा विद्रोह रहा, क्योंकि इसके 6 चरण हैं। 6 चरणों में यह कंप्लीट हुआ क्यों था, तो देखिए 6 चरणों में यह कंप्लीट हुआ। अंग्रेजों द्वारा बाहरी लोगों को प्राथमिकता दिया जाने लगा। अंग्रेज बाहरी लोगों को प्राथमिकता देते थे और यहां के आदिवासियों को बोलते हट, दूर हट। और नागवंशी शासकों के शोषण के विरुद्ध यह विद्रोह हो रहा था। अब 6 चरण कौन है समझ लीजिए। पहला चरण, अब इतना डिटेल में आपको इतना नहीं याद रखना है, लेकिन हाँ मैं बताता हूं 6 चरण कौन सा है। मेरा काम यही है कि आपका जो विद्रोह से संबंधित प्रश्न आमतौर पे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, वो आपके दिमाग में आ जाए। बहुत यहां पे कंफ्यूज होते हैं आप भी, और बहुत तंग कर रखा है इसने, है ना। इसको आज ठीक कर देना है। तो पहला जो हुआ था 1782 से 83, दूसरा जो हुआ था 1782 से 83 के बाद 1789, 1782 से 83 पहला, दूसरा 1789, तीसरा 1794 से 98, चौथा हुआ था 1807 से 8, पांचवा हुआ 1810 से 12 और छठा हुआ 1819 से 21। तो याद रखिएगा 1782 से 1821 झारखंड में यह सबसे लंबा और वृहद विद्रोह था। कौन सा, तमाड़, ऐसे याद रखिएगा, तमाड़ ऐसे। तिलका आंदोलन बहुत बढ़िया, भागलपुर में मतलब हुआ था तिलका विद्रोह, और तिलका मांझी इसके नेतृत्व करता थे। जबरा पहाड़िया उर्फ आदि विद्रोही, सबसे अंग्रेजों के विरुद्ध पहला लोहा लेने वाला, ये खुल जम के आए और ये बहुत एक्सपर्ट आदमी थे। खैर इनके बारे में नहीं चर्चा करेंगे। तिलका आंदोलन भागलपुर 1784-85, 1784-85, 1784 तिलका, 1784-85 तिलका मांझी, और इसके दमन करता थे क्लीवलैंड। इसी को तो मार दिए थे, दमन क्या करेगा, पहले ही मार दिए थे। खैर चलिए, आदि विद्रोही इन्हें कहा जाता है, जाबरा पहाड़िया भी कहा जाता है। सर्वप्रथम शहीद होने वाले यही है तिलका मांझी, और साल पत्ते का भरपूर यूज हुआ था यहां से वहां संदेश को लाने ले जाने में, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला है आपका हो विद्रोह, कोल्हान, कोल्हान में हुआ था हो विद्रोह। तो ऐसे भी याद रखिएगा 1820-21 कोल्हान विद्रोह, सॉरी हो विद्रोह कहां हुआ था, कोल्हान में हुआ था 1820-21। पोटो सरदार इसके नेतृत्व करता थे और कैप्टन रिचर्ड इसको दबाने वाला था, कैप्टन रिचर्ड दबाने वाला था।
और इसमें बहुत कुछ नहीं हुआ था, नॉर्मल चीजें थी। यहाँ पे कोल विद्रोह, बहुत ही बढ़िया कोल विद्रोह, हजारीबाग को छोड़कर लगभग जगहों पे देखा गया था कोल विद्रोह, और बहुत ही इंपॉर्टेंट विद्रोह। 1831-32 रट डालिए दिमाग में, 1831-32 कोल विद्रोह, 1831-32 कोल विद्रोह, 1831-32 कोल विद्रोह। सिंगराई मान की सुरगा मुंडा बुद्धू भगत, सिंगराई मान की सुरगा मुंडा बुद्धू भगत, और इसके जो दमन करता था विल्किंसन, इसी के बाद तो विल्किंसन रूल लाता है, वो कैप्टन विल्किंसन इसका दमन करता था। याद रखिएगा, पहला सुसंगठित और व्यापक जनजातीय आंदोलन, पहला सुसंगठित। देखिए सबसे पहले लड़ाई, आप जैसे आप जेपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं, पहली बार गए बिना कोई तैयारी के बैठ गए तो संगठित आप नहीं है, सुसंगठित नहीं है, माने बढ़िया से तैयारी करके नहीं गए हैं, और बढ़िया से एकदम सब कुछ करके हर पेपर को बारीकी से देख के प्रीवियस और क्वेश्चन बैंक करके प्रैक्टिस सब बना के गए हैं, तो समझिए सुसंगठित माने मजबूती के साथ गए हैं। तो पहला झारखंड का सुसंगठित और व्यापक जनजातीय आंदोलन यही था, कोल विद्रोह। याद रखिएगा क्यों हुआ था, तो भूमि संबंधी असंतोष था, भूमि लेके दूसरे को दे देता था लोग, दीकू लोग आया भूमि लेके दूसरे को, हाँ तोरे है, दूसरे को दे देता था। मतलब जनजातियों का, आदिवासियों का जो भूमि था उस पर उनका नियंत्रण न होकर किसी दूसरे का होता था, तो इसी कारण हुआ। और इनका आर्थिक शोषण, धार्मिक शोषण, सामाजिक शोषण, कई तरह से लोग शोषण करते थे, और इसी को लेके यहाँ पे बहुत बड़ा विद्रोह होता है, कोल विद्रोह। याद रखिएगा, इसी के फलस्वरूप स्वफा की स्थापना होती है 1834 में। स्वफा, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, स्वफा की स्थापना होती है 1834 में। तो यह विद्रोह हालांकि एक ही दिन, एक ही वर्ष चला, लेकिन एक वर्ष में इतना गर्दा उड़ा के गया कि अंग्रेज के नाक में दम कर रखा और उन्होंने स्वफा की स्थापना कर दी। ठीक है, अगला है भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह चलता है बाणभूम और सिंहभूम में। बाणभूम और सिंहभूम में कौन सा विद्रोह चलता है, तो यह चलता है आपका भूमिज विद्रोह 1832 से 33, 32 से 33। गंगा नारायण सिंह, इसे गंगा नारायण सिंह का हंगामा भी अंग्रेज लोग कहता है। गंगा नारायण सिंह का हंगामा किसे कहता है, तो भूमिज विद्रोह को याद रखिएगा। इसको भी कैप्टन विल्किंसन ही दबाया था, गंगा नारायण का हंगामा भी कहा गया है, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संथाल हुल, हुल 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 मतलब होता है संपूर्ण क्रांति या संपूर्ण बदलाव। हुल 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 ये लोग करते थे। संथाल परगना इनका इलाका था। संथाल हुल यहां हुआ था 1855-56। एक वर्ष में ये लोग भी गर्दा उड़ा के निकल गए। सिद्धू कान्हू चांद भैरव, 4 भाई और 2 बहनें झानो और फूलो, इतना बढ़िया गर्दा उड़ाया एक साल में कि अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था। कैप्टन अलेक्जेंडर यहां पे आते हैं दमनकर्ता के रूप में। इसे खूनी विद्रोह भी कहते हैं क्योंकि जम के मारपीट हुआ था, जम के यहां पे हुआ था। और आपको बता दो 30 जून 1855 को भोगनाडी से स्टार्ट हुआ था और ये इतना तेजी से फैला, इतना लोग इकट्ठा हो गए, 20,000 के आसपास लोग इकट्ठा हुए, 400 गांव के संथाली लोग इकट्ठा हुए। जम के मारपीट दोनों पक्ष में हुआ, अंग्रेज की तरफ से और इधर से। ये लोग भी कम नहीं थे, है ना। तो ये इसलिए बोला जाता है खूनी विद्रोह या इसे मुक्ति आंदोलन भी कहा जाता है। और इसी में जब 30 जून 1855 को संथाली लोग एकत्रित होते हैं तो वो लोग सभी लोग नारा क्या देते हैं, अपना देश अपना राज, अपना देश अपना राज्य। ठीक है। और जब विद्रोही लोग विद्रोह करना स्टार्ट करते हैं तब नारा देते हैं, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। करो या मरो, कहीं कहीं आपको मिलेगा मरो या मारो, है ना। बात की है डू और डाई, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। माटी मतलब होता है भूमि छोड़ दो। तो ये था आपका संथाल हुल, बहुत बढ़िया। इसको हुल 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 सब कहता था, है ना। क्रांति क्रांति क्रांति। चलिए अगले पे चलते हैं। सरदरिया आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट, छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था सरदरिया आंदोलन और इसी का एक परिणाम माना जाता है बिरसा आंदोलन। ये भी याद रखिएगा। सरदरिया आंदोलन छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था 1858 से 95, 1858 से 95। ये भी थोड़े लंबे टाइम में चलता है, हालांकि ये 3 चरण ही चलता है। 1858 से 95 इसमें कोल, उरांव, मुंडा ये सब भाग लिया था। ठीक है। और यहाँ पे 3 चरण कौन सा है, तो 1858 से 81, 1858 से 81 इसको कहा जाता है भूमि आंदोलन। पहला जो विद्रोह हुआ था, पहला विद्रोह का चरण सरदरिया आंदोलन का जो पहला चरण था, यानी 1858 से 81, उसको हम भूमि आंदोलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भूमि आंदोलन। ठीक है। 1881 से 90 दूसरा आता है और 1890 से 95 इसका उद्देश्य सरदरिया आंदोलन का यह था कि अपनी जमीन की रक्षा करो। जमीन दीकू लोग दूसरे को दे रहे हैं, जमींदार साहूकार सब लोग शोषण कर रहे हैं, तो यह था इसका
चलिए, खिरवार आंदोलन आता है संथाल परगना क्षेत्र में 1874 में खिरवार आंदोलन होता है और भागीरथ मांझी इसके लीडर थे, जिनको बोलते हैं बाबा जी भागीरथ मांझी। अंग्रेजों ने इसका दमन किया था। प्रारंभ में ये इसका जो लक्ष्य था वो एकेश्वरवाद, मतलब एक ही ईश्वर है, और दूसरा के सामाजिक सुधार, हम समाज में सुधार करेंगे। लेकिन बाद के टाइम में क्या हुआ कि राजस्व ज्यादा जब कर दिए दिकू लोग, अंग्रेज लोग, तो उसके विरुद्ध एक व्यापक जनजातीय मतलब व्यापक जन आंदोलन बन गया, एक बहुत बड़ा जन आंदोलन बन गया था खिरवार आंदोलन। अगला और सबसे भिभियाई मुंडा उलगुलान, यानी बिरसा आंदोलन कह लीजिए, बिरसा मुंडा विद्रोह कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, बिरसा उलगुलान, रांची और खूंटी में। और खूंटी में इसका आंदोलन का केंद्र था डोम्बारी पहाड़ी, ठीक है, डोम्बारी पहाड़ी इसका केंद्र था। और थिंक टैंक क्या था, बौद्धिक टैंक क्या था, ये प्रचारक, थिंक टैंक क्या था, तो प्रचारक था। अब 1899 से लेके 1900, ये भी एक साल में गर्दा उड़ा देते हैं लोग। इनके जो लीडर थे वो धरती आबा विश्व पिता के अवतार बिरसा मुंडा थे, ठीक है। कैप्टन फारबेस यहां आता है और इसका दमन करता है, कैप्टन फारबेस। अब देखिए यहां पे नारा क्या दिया गया था, ठीक है, रानी का शासन खत्म करो और हमारा साम्राज्य स्थापित करो। इनको सिंगबोंगा का दर्शन हुआ था, पता है ना, ये बिरसा मुंडा को। तो ये इन्होंने बोला कि रानी का शासन खत्म करो और हमारा साम्राज्य स्थापित करो। और गीत गाते थे, कटोंग बाबा कटोंग, साहब कटोंग कटोंग, रारी कटोंग कटोंग, काटो बाबा काटो, यूरोपियों को काटो, बाहरियों को काटो, सबको काटो जो हमारे विरुद्ध हैं, ठीक है। तो ऐसा इन्होंने कहा था। इसका रिजल्ट यह हुआ था, गुमला, हालांकि इनका 9 जून 1900 ईस्वी को रांची के जेल में हैजे से मृत्यु बताई जाती है। पता नहीं जेल में के अंदर लोग क्या किया था इनके साथ, वो तो सीक्रेट अभी तक किसी को नहीं पता। खैर, रिजल्ट क्या रहा, गुमला और खूंटी अनुमंडल बना पहला, और दूसरा 11 नवंबर 1908 को 4 प्रमंडलों में सीएनटी एक्ट 1908 लागू हुआ। तो ये 2 इंपैक्ट इसके रहे। अगला और लास्ट इसका जो है ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन गुमला से स्टार्ट होता है और इसके 1914 में स्टार्ट होता है। जतरा भगत, इसके लीडर कौन है, जतरा भगत। 21 अप्रैल 1914 गुमला से स्टार्ट होता है। ये कौन सा, ताना भगत आंदोलन। ताना बाबा ताना, टन टना टन टाना, भूतनी के ताना, ऐसे बोलते थे, गाते थे ये लोग, है ना। खैर, पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन, पहला आदिवासी ऐसा आंदोलन रहा जिसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे, गांधीवादी विचारधारा के तहत चलेंगे, मतलब सत्य और अहिंसा को अपनाओ, ये था पहला इनका। गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला झारखंड का आंदोलन ताना भगत आंदोलन था, याद रखेंगे आप। बिल्कुल अहिंसक तरीके से, हम हिंसा नहीं करेंगे, हम बिल्कुल ठीक ठाक से करेंगे, है ना। कुड़ुक धर्म आंदोलन भी इसे कहा जाता है, ठीक है, और इसका उद्देश्य था स्वशासन की स्थापना करना। तो इतना तो आपको लगभग याद हो गया होगा। अब मैं एक बार आपको रिवाइज कराता हूं और इसको आज याद कर लेना है, ठीक है। तो पहला ढाल विद्रोह ढाल भूम, ढाल विद्रोह ढाल भूम 1767 से 77, 1767 से 77, ठीक है। चुआर में है, चुआर विद्रोह कहां हुआ था, सिंहभूम, सिंहभूम में 4 अक्षर, सिंहभूम में 4 अक्षर, 4 चरणों में, 1769 से 71, 1782 से 84, 1788 से 89 और 1798 से 99, 4 चरण। चेरो विद्रोह पलामू में 3 अक्षर, 3 चरण, 1770 से 71, 1860 से 2, 1817 से 18, ठीक। भोक्ता विद्रोह पलामू में 1771 में, भोक्ता विद्रोह पलामू 1771, घटवाल रामगढ़ में, घटवाल रामगढ़ 1772 73, 1772 73, 1772 73, पहाड़िया संथाल परगना 1772, पहाड़िया संथाल परगना 1772, तमाड़ रांची बीरभूम पंचायत, तमाड़ रांची बीरभूम पंचायत। और सबसे बड़का विद्रोह, ये सबसे बृहद सबसे लंबा विद्रोह 6 चरणों में होता है, 1782 से 1821, 1782 से 1821, 1782 से 1821, सबसे लंबा विद्रोह। तिलका आंदोलन भागलपुर, तिलका आंदोलन भागलपुर 1784-85, 1784-85। हो विद्रोह कोल्हान 1820-21, 1820-21, 1820-21 हो विद्रोह। कोल विद्रोह हजारीबाग को छोड़ के लगभग सारे झारखंड में 1831-32, 1831-32 हो कोल विद्रोह, कोल 1831-32, कोल 1831-32। भूमिज बाड़भूम सिंहभूम, बाड़भूम सिंहभूम, बाड़भूम सिंहभूम, भूमिज बाड़भूम सिंहभूम, भूमिज बाड़भूम सिंहभूम, ये हुआ था 1832-33 में। गंगा नारायण का हंगामा। संथाल परगना में 1855-56, 55-56, 55-56, 1855-56, 55-56,
और संथाल हुलवा तो छठी का दूध याद करा दिया था अंग्रेज लोग को, ये आदिवासी लोग। तो 56 से छठी का दूध याद रखेगा, 1855-56, ठीक है। 56 इंच का सीना करके ये लोग लड़ने गया था, 1855-56। कौन? संथाली लोग, संथाल विद्रोह, संथाल परगना। सरदरिया आंदोलन, छोटा नागपुर क्षेत्र, सरदरिया आंदोलन 1858 से 95, 1858 से 95, ये 3 चरण, 1858 से 95। खेरवार आंदोलन, संथाल परगना, खेरवार संथाल परगना, खेरवार संथाल परगना 1874 खेरवार। मुंडा उलगुलान रांची खुटी, मुंडा उलगुलान रांची खुटी 1899 से 1900, और लास्ट ताना भगत आंदोलन गुमला 1914। तो इतनी बातें आपको याद कर लेनी है, रट लेनी है, और कौन कौन इसके लीडर थे, ठीक है। एक बार फिर से आपको दिखा दूं, ढाल विद्रोह जगन्नाथ ढाल, ढाल विद्रोह जगन्नाथ ढाल। चुआर विद्रोह बहुत सारे लोग, रघुनाथ महतो, मंगल सिंह, श्याम गंजम, दुर्जन सिंह, लाल सिंह, मोहन सिंह, जितने सिंह वाले थे चुआर में आए। चेरो विद्रोह चित्रजीत राय, जयनाथ सिंह, भूखन सिंह, रामबख्श सिंह। फिर भोक्ता विद्रोह जयनाथ सिंह, भोक्ता विद्रोह जयनाथ सिंह। घटवाल विद्रोह घटवाल सरदार, घटवाल विद्रोह घटवाल सरदार, मुकुंद सिंह राजा था, उसको लेके पहाड़िया लोग किया, ठीक है। तमाड़ विष्णु मानकी मौजा मानकी, विष्णु मानकी मौजा मानकी, रुदन मुंडा आदि, विष्णु मानकी मौजा मानकी, रुदन मुंडा, कौन? तमाड़। तिलका आंदोलन तिलका माझी। हो विद्रोह पोटो सरदार, हो विद्रोह पोटो सरदार, हो विद्रोह पोटो सरदार। कोल विद्रोह सिंगराई मानकी, सुरगा मुंडा, बुधू भगत, ठीक है। भूमिज गंगा नारायण सिंह, भूमिज गंगा नारायण सिंह। संथाल हुल सिद्धू कान्हू चांद भैरव, संथाल हुल 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 ये चला सिद्धू कान्हू चांद भैरव। और सरदरिया आंदोलन कोल उराव मुंडाओं द्वारा ये चलाया गया। खेरवार आंदोलन भगीरथ माझी, और बिरसा गुलाम बिरसा मुंडा। ताना भगत आंदोलन जतरा भगत। तो ये आपको याद कर लेना है, एकदम याद कर लेवे लबा, अब 1 नंबर फिक्स, ठीक है। तो इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिएगा तो लगभग चीजें आपके दिमाग में आ जाएंगी। और ये हर एग्जाम के लिए, झारखंड का कोई भी एग्जाम हो, जेपीएससी हो, सीजीएल जैसे सीजीएल हो, लोअर डिविजनल क्लर्क हो, सचिवालय क्लर्क हो, या फिर मैं बात करूं पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, झारखंड पुलिस दरोगा, टीचर, टेट, मतलब जो भी एग्जाम हो, और भी जो भी एग्जाम हो, रेडियो ऑपरेटर वगैरह, है ना, कांस्टेबल के बहुत सारे और भी ब्रांच है, फॉरेस्ट गार्ड वगैरह। तो इन सब एग्जाम में ये विद्रोह से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आपको ये रट डालना है। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।